सिंह पर रोक लगाई और यहां पर फ्री किक रहेगी मोहन बगान के लिए। एक बार फिर से उस नजर डालिए उस चैलेंज के ऊपर, अमरजीत सिंह क्याम रोकते हुए और ये फ्री किक मिल गई है मोहन बगान सुपर जायंट के लिए। क्या बॉक्स में जिस तरीके से वो लगातार प्रवेश मिल रहा है, यहां पर भी एक मौका मिलेगा। फ्री किक का समय, बॉक्स के अंदर हेडर आया है जरूर एल्बर्टो रोड्रिगेज का, लेकिन उसका बचाव किया सुभजीत भट्टाचार्य ने। अनिरुद्ध थापा का ये रहा क्रॉस, फ्री किक बॉक्स के अंदर बिल्कुल, और 2 शॉट पहले 5 मिनट के अंदर टारगेट पर, और किसी प्रकार से गोल नहीं आया है। बस डिफेंस कर क्या रही थी, जिस तरीके से ये फ्री किक आई और उस पर मुझे लगा एक पल के लिए चूक गए, वहां पर एल्बर्टो रोड्रिगेज भी चूक गए, ठीक से कनेक्ट कर पाते अगर फार पोस्ट की तरफ तो बेहतर नतीजा उससे मिल सकता था। 5 मिनट के अंदर 2 शॉट मोहन बगान के, ये दर्शाता है कि ये मुकाबला कैसा होने वाला है मोहम्मदन के लिए। साजिद हुसैन का थ्रो, आगे खेलने की कोशिश। इकलौता क्लब इस सीजन आईएसएल में जिसके पास कोई ओवरसीज खिलाड़ी नहीं है, और हमने पहले भी ये चर्चा की है कि इसके चलते आप अपने नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं। फ्लैंक पर खेल बनाते हुए एक बार फिर अनिरुद्ध थापा, बॉक्स के अंदर क्रॉस करने की आवश्यकता, और यहां पर रेफरी ने कहा आउट खड़े होइए, कोई फाउल नहीं है। कमाल का कार्य किया कप्तान गौरव बोरा ने, सराहना, तारीफ मिलती हुई। और एक और बाल, एक अच्छी गेंद, अगर वहां जिस तरीके से मार्च करते घुसे हुए थे अनिरुद्ध थापा, मौका बन सकता था, शॉट लेने ही नहीं दिया गौरव बोरा ने। एक बार फिर खेल बनाने की कोशिश। 3 मिनट में 3 मौके बनाए हैं मोहन बगान ने। फिर से यही कहूंगा कि दर्शाता है कि कैसा मुकाबला होने वाला है। और अब बारी है मोहम्मदन की, और यहां पर मौका बन सकता था, लेकिन अरिसन सिंह बॉक्स के अंदर आते हुए बना नहीं, वो पूरी तरह से गेंद उनकी तरफ पहुंची नहीं। मोहन बगान मिडफील्ड में पूरी तरह सक्षम, किस प्रकार से यहां पर डोमिनेट कर पाएंगे। पीछे की ओर हीरा मंडल तैयार हैं उस फैंसी हेयर कट के साथ। दाएं फ्लैंक पर एक बार फिर मोहम्मदन आगे की ओर, अमरजीत सिंह पहुंचते हुए सपोर्ट के लिए पीछे की ओर खेला है। दर्शाया है मोहन बगान ने कि वो क्या करना चाहते हैं इस मुकाबले में। अब मोहम्मदन के ऊपर है कि वो कैसे रोकना चाहेंगे उनके सामने वाली टीम को। रोड्रिगेज, दीपक थांगरी, आज मौका दिया है दीपक को इस शुरुआती 11 में। रोड्रिगेज एक बार फिर खेल बनाते हुए, जेसन कमिंग्स पीछे से हेडर के साथ एक बार फिर बॉक्स के अंदर पहुंचाई जरूर है गेंद। मनवीर सिंह फॉरवर्ड पोजीशन में, खेल रोका यहां पर रेफरी द्वारा। आठ मिनट के आसपास का जो खेल चला है उसमें अभी तक डिफेंस पर ही जाने का मौका मिला है ज़्यादातर समय, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से मोहन बगान सुपर जायंट जानती है पिछले 2 मुकाबलों में जो नतीजे दिए हैं उसने, अब उस पर सवार होकर इस सीज़न आगे बढ़ने का वक्त है। खेल बनाते हुए एक बार फिर कैसे देखते हैं, तुलना करें हम इन दोनों टीमों की। एक टीम डिफेंडिंग चैंपियंस, दूसरी अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीती है, ना उनके पास कोई ओवरसीज खिलाड़ी। फिलहाल यहां पर हीरा मंडल लेके चले हैं उस दाएं फ्लैंक पर धावा बोलने के लिए। मोहम्मदन पर थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन नहीं, थ्रो इन रहेगा। तो कैसे देखते हैं विकास आप इन दोनों टीमों की तुलना करें? बराबरी का मुकाबला तो नहीं है ये किसी भी प्रकार से,
अगर सिर्फ ओवरसीज़ खिलाड़ियों की ही बात कर लें, वो अनुभव, वो शैली, वो प्रतिभा हमें नज़र आती है। कोच की बात करें, सर्जियो लोबेरा, अनुभवी कोच। मेराजुद्दीन वादू, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके पास अनुभव नहीं है, अनुभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके पास अगर खिलाड़ी ना हो तो कोच भी, तो मैनेजर भी जो है वो सीमित हो जाता है। जी हाँ, और वही दोनों टीमों का वो फर्क नजर आता है। विदेशी खिलाड़ियों का ना होना इस टीम के पास एक बड़ा फर्क लेकर आ रहा है, और इस सीजन वही कमी खल सकती है। और जिस तरीके से खेल चलता है मोहन बगान सुपर जायंट, बहुत निर्भर करेगा कि डिफेंस में कितना सुदृढ़ता दिखाती है मोहम्मदन स्पोर्टिंग। शॉट लेने की कोशिश जेसन कमिंग्स की, आया नहीं ठीक से उनके कदमों पे। अपुया के पास पहुंचाई है गेंद, उनका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा महत्वपूर्ण एक बार फिर, और इस बार गेंद पहुंची नहीं आगे की ओर अभिषेक सिंह। और इस प्रकार से आज खेल बनाया है मोहन बगान ने। केवल 3 सही डिफेंडर्स के साथ मैदान पर उतरे हैं। उसके अलावा कार्य करना है अपुया, दीपक टांगरी को, और अनिरुद्ध थापा और मनवीर सिंह को उनके आगे, फिर उनके आगे रॉबसन सिल्वा। एक बहुत ही फ्लूइड फॉर्मेशन के साथ उतरे हैं मैदान पर। आप कह सकते हैं कि ये 3-5-2 की फॉर्मेशन है। मोहम्मदन इस बार खेल बनाते हुए उस फ्लैंक को पलटकर गेंद आगे बढ़ाई है। लंथिंकावा ने लेरी की कोशिश की उस शॉट को, और यहाँ पर केवल एक कॉर्नर ही मिलेगा, लेकिन पहला कॉर्नर रहेगा ये मोहम्मदन के लिए। ये खेल ऐसा है कि आपको अगर सेट पीस का मौका मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि उनका फ़ायदा उठाया नहीं जा सकता। यहाँ पर दबाव बना सकते हैं मोहन बगान पर। जी हाँ, और मोहन बगान सुपर जायंट जिस तरीके से खेल इस सीजन शुरुआत की है उन्होंने, यकीनन उत्साह बढ़ाने वाला रहा है। पिछला सीजन उनका वैसा ही गुजरा था, लेकिन याद रखिए कोलकाता डार्बी का एक अलग ही प्रेशर होता है। इतना भी एक तरफा आप बना के नहीं रख सकते मुकाबले को। हेडर आया है और उसके साथ गोल भी आया है। और जो बात हमने कही थी कि सेट पीस पर भी आप धावा बोल सकते हैं और मोहन बगान जैसी टीम को भी चोट पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल वही किया है मोहम्मदन स्पोर्टिंग ने। पहले 11 मिनट का खेल पलटकर बनाई है बढ़त यहां पर, और पलटवार दिखाया है ये लालथनकीवा का ये गोल और मोहम्मदन स्पोर्टिंग की बढ़त। थानमिका, ये खुशी के आंसू हैं, रो रहे हैं और जानते हैं कि क्यों वो आंसू आंखों में हैं। देखिए किस तरीके से वो मौका मिला, और उस रनिंग हेडर के जरिए किस तरीके से विशाल कैथ को बीट करते हुए, बिल्कुल किसी भी पोजीशन में नहीं, तमाम कोशिशों के बावजूद गेंद पर हाथ भी नहीं लगा पाए। एक बेहतरीन डिलीवरी और उस पर वो गोल आया, और खुशी के आंसू उन आंखों में। जानते हैं कोलकाता डार्बी में गोल करने का, मोहन बगान सुपर जायंट के खिलाफ गोल करने का क्या मायने हैं। तान्मिका हमेशा याद रखेंगे इस गोल को। खोला है उन्होंने अपना खाता इस सीजन का, पहला गोल मोहम्मदन स्पोर्टिंग का। पिछले 2 मुकाबलों में कोई गोल नहीं दागा है इन्होंने, जमशेदपुर और FC गोवा के विरुद्ध, और यहां पर मोहन बगान डिफेंडिंग चैंपियंस के विरुद्ध बनाई है बढ़त। थंकीमा का 12वें मिनट में आया ये गोल, और हमने क्या कहा था कि ये राइवलरी ऐसे ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जब आप राइवलरी की बात करते हैं, डिफ्लेक्शन जाएगा, कॉर्नर नहीं, गोल किक दिया गया है। ये सर्जियो लोबेरा की टीम पहली बार इस सीजन पिछड़ी हुई, 2-0 से केरला ब्लास्टर्स को हराया, 2-0 से चेन्नई को हराया। आज मेहनत करनी होगी। विशाल कैथ के लिए क्लीन शीट तो नहीं आएगी, ये तो तय हो चुका है। और जिस तरीके से इस सीज़न ये पहला गोल कंसीड किया है, ये याद दिलाता है कि ये अहमियत इस मुकाबले की कितनी है। और जिस तरीके से वो मौका मिला, ऑन द रन वो हेडर आया था थानमिका का, और इस पर वो गोल निकाला। 1-0 की बढ़त। कौन जानता था कि इस मुकाबले की कुछ ऐसी शुरुआत होगी। यही तो डार्बी का रंग होता है, कुछ भी हो सकता है इन मुकाबलों में। तो बात करते हैं इस डार्बी की। 1930 से शुरुआत हुई थी इस डार्बी की, तब से ये राइवलरी चली आ रही है। कोलकाता मिनी कोलकाता डार्बी कहा जाता है। और कहाँ से शुरू हुई थी ये? टॉप फ्लाइट फुटबॉल से नहीं शुरू हुई थी ये कहानी, ये शुरू हुई थी कैलकाटा फुटबॉल लीग से, जहाँ पर मोहम्मदन ने लगातार 7 टाइटल जीते थे 1934 से लेके 1941 तक। खेल को आगे बढ़ाते हुए इस समय मनवीर सिंह,
मोहन बगान डेस्परेट नजर आ रहे हैं शुरुआती मिनटों में ही, और उसके चलते ये चैलेंज आया, लेकिन एडवांटेज दिया रेफरी ने। अब खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश उस बाएं फ्लैंक से एडिसन सिंह की। तो उस के बाद से ही जब लगातार जो राइवलरी बनी है, लगातार कोलकाता के मैदान पर ये तीनों क्लब खेलते थे, चाहे आप ईस्ट बंगाल की बात करें, मोहम्मदन की बात करें या फिर मोहन बगान की बात करें। और एक समय पर धर्म के हिसाब से भी बटी थी ये राइवलरी, लेकिन वो जल्दी ही ख़त्म हो गई बात 1960 के दशक में, जब मोहम्मदन ने हिंदू धर्म के खिलाड़ियों को भी लेना शुरू किया। तो फेडरेशन कप, नेशनल फुटबॉल लीग, डुरंड कप, रोवर्स कप, आईएफए शील्ड, कैलकाटा फुटबॉल लीग, आप कहीं भी बात करें तो इन दोनों क्लब्स के बीच में जो राइवलरी है वो आ जाती है। इन तीनों क्लब्स की जो है वो राइवलरी आ जाती है। भारतीय फुटबॉल का जो इतिहास है इन तीनों क्लब की राइवलरी के साथ जुड़ा हुआ है। रॉबसन इस बार बॉक्स के अंदर आए जरूर, पास करने की कोशिश, लेकिन एंड लाइन के पार गई है गेंद, और एक बार फिर गोल किक का इशारा किया है रेफरी ने। बॉक्स में प्रवेश मिल रहा है और मोहन बगान सुपर जायंट की अब छटपटाहट साफ नजर आ रही है। जिस तरीके से वो एक गोल से पिछड़ रहे हैं इस मुकाबले में, इस डाबी में। एक और बार देखिए किस तरीके से मार्च रॉबसन करते हुए कमिंग्स को ढूंढना चाहते थे, लेकिन हीरा मंडल वहां लगे हुए उनके साथ बिल्कुल। और इस राइवलरी के बारे में और चर्चा अगर करें तो काफ़ी समय से, आईएसएल के आगाज़ से पहले, ये एक प्रमुख राइवलरी नहीं रह गई, क्योंकि मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के साथ खेलते नहीं थे उतना, निचले क्रम में खेलते थे। लेकिन जब से ये तीनों टीमें आई हैं आईएसएल के अंदर, 2023-24 की आई लीग जीतने के बाद प्रमोशन हुआ मोहम्मदन का आईएसएल में, और 24-25 में पहली बार हुआ 10 सालों में जब एक ही नेशनल लीग में तीनों कोलकाता क्लब्स हमें नज़र आए। और अब ये दूसरा सीज़न है 25-26 का। हालांकि ये मुश्किलों वाला सीज़न रहा है, मुश्किल भरी शुरुआत रही है, लेकिन ये तीनों कोलकाता का क्लब एक बार फिर टॉप फ्लाइट फुटबॉल में है भारत की। विकास, इस राइवलरी पर इन तीनों क्लब के जो छोटा सा तो नहीं, काफ़ी लंबा इतिहास है, काफ़ी लंबा चौड़ा जो इतिहास है, इसके बारे में आपकी टिप्पणी भी चाहूँगा। जी हाँ, और इतिहास तो इतना लंबा है कि अब समझ लीजिए कोलकाता से 3 क्लब इंडियन सुपर लीग यानी टॉप डिवीज़न भारतीय फुटबॉल का खेल रही हैं, और वो इतिहास इतना भरा पड़ा है। एशिया की सबसे पुरानी राइवलरी कोलकाता डार्बी, जिसकी चर्चा हम करते हैं बार बार। आमतौर पर जब इस राइवलरी की बात करते हैं तो मोहन बगान और ईस्ट बंगाल की चर्चा होती है, लेकिन उस राइवलरी में, उस प्रतिद्वंद्विता में मोहम्मदन स्पोर्टिंग का नाम भी शामिल। और अब यहाँ पर 1-0 की बढ़त, और ये हमने पिछले मुकाबले में भी चर्चा की थी जब इंटरकाशी ने हराया है केरला ब्लास्टर्स को। आपने कहा था विकास कि आज शायद उलटफेर का वो दिन नहीं है। हमने पिछले मुकाबलों में देखा कैसे ईस्ट बंगाल को जमशेदपुर ने हराया, और फिर पंजाब ने हराया बेंगलुरु को। इंटरकाशी केरला, चलिए अगर आप आईएसएल इतिहास की बात करें तो वो भी एक पलटवार ही है, क्योंकि इंटरकाशी की पहली जीत है आईएसएल में वो। और अब मोहम्मदन 1-0 से आगे, लेकिन यहां पर एक बार फिर धावा बोलते हुए रॉबसन बॉक्स के अंदर शॉट लेंगे, लेकिन गोल पोस्ट से लगकर गई गेंद। एक और मौका टारगेट पर मोहन बगान के लिए। पहले 18 मिनट काफी परेशानी वाले मोहन बगान के लिए। टारगेट पर शॉट तो आए हैं, गोल का अभाव है, वो गोल नहीं आया है अभी तक। एक बार फिर नजर डालेंगे, रॉबसन लेके चले आगे। हीरा से हुई थी गलती, शॉट लेने की जगह भी मिली, शॉट भी लिया अंदर की तरफ कट करके, और क्रॉस बार पर लगकर गई, गोल पोस्ट पर लगकर गई गेंद। एक बार फिर मोहन बगान पहुंचे हैं करीब, लेकिन गोल अभी तक नहीं। और अब एक बार फिर फ्लैंक से खेल बनाने की कोशिश आगे की तरफ से। अमय रानावदे, क्रॉस आया और अब कॉर्नर रहेगा। एक गोल की बढ़त बेशक हो, लेकिन मोहन बगान सुपर जायंट जानती है कि उसके पास उस काबिलियत के खिलाड़ी जो किसी भी पल इस मुकाबले में अपनी पकड़ बना सकते हैं। अनिरुद्ध थापा कॉर्नर के लिए तैयार हैं।
दूसरा कॉर्नर ये मोहन बगान के लिए, हेडर आया है लेकिन ऑफ टारगेट। एक बार फिर जेमी मैक्लारन का कॉर्नर की मांग, शायद दिया भी गया है वो कॉर्नर। जी हां, अनिरुद्ध थापा तैयार रहेंगे। तीसरा कॉर्नर रहेगा ये बगान के लिए, डिफेंडिंग चैंपियंस। इस बार फार पोस्ट की ओर डिफेंसिव हेडर रहा हीरा मंडल का ही। अनिरुद्ध थापा के पास वापस, ज्यादा डीप लेके जाएंगे और क्रॉस आया जरूर है, ले ऑफ किया, शॉट आया नहीं ठीक से। और अब एक जो शॉट आया वो क्रॉस बार के काफी ऊपर से रॉबसन ने बनाया वो शॉट, ठीक से अपना पांव भी नहीं जमा पाए। 20 मिनट का खेल और मोहम्मदन आगे 1-0 से। और मैं यही बात कह रहा था विकास, ईस्ट बंगाल जमशेदपुर, पंजाब बेंगलुरु, इंटरकाशी और केरला ब्लास्टर्स को भी आप एक तरीके से पलटवार कह सकते हैं। फॉर्म की बात मत कीजिए, इतिहास की बात कीजिए। पहली जीत थी इंटरकाशी की है, वो भी पलटवार, और अब 1-0 से आगे है मोहम्मदन। दौर तो चल पड़ा है और उलट फेर का दौर जब चलता है तो बड़ी और छोटी टीमों का फासला मिटा देता है। और वही कुछ देखा हमने पिछले मुकाबले में भी, और शुरुआत तो कुछ इसी अंदाज में बिल्कुल हुई है, लेकिन वो 90 मिनट निर्धारित करेंगे इस मुकाबले के नतीजे को। और पिछले मुकाबले में जिस तरीके से, पिछले 2 मुकाबले जिस तरीके से मोहन बगान सुपर जायंट जीत के आई है, उसको देखकर उम्मीद तो बढ़ेगी। यहां पर एक बार फिर लेके चले हैं गेंद को आगे, बाएं फ्लैंक से अंदर की तरफ कट करेंगे और तंकीमा बॉक्स के अंदर गेंद पहुंचाई है। एक बार फिर हमें रानावादे के साथ जूझते हुए। जिस प्रकार की आज टीम सिलेक्शन रही है मोहन बगान की, क्या उन्होंने हल्के में लिया है, ये एक चर्चा जरूर बनती है। मोहम्मदन को क्या उन्होंने सोचा है कि ये कमजोर टीम है, कि हमारे जो बेंच पर बैठे हैं खिलाड़ी वो कुछ कर सकते हैं। जेमी मैक्लारन पहुंच नहीं पाए उस क्रॉस के छोर पर। विकास, आपकी राय? मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने सभी बड़े खिलाड़ियों को बिठा दिया है, लेकिन चुनिंदा खिलाड़ी, अब पेट्रोटोस को उन्होंने रेस्ट दे दिया, सुभाशीष बोस को उन्होंने रेस्ट दे दिया, मेहताब सिंह को भी उन्होंने आज रेस्ट दिया है, और लिस्टन कोलासो रेस्टेड हैं। शुरुआती 11 में नहीं। एक बार फिर देखेंगे उस क्रॉस पर, जेमी मैक्लारन पहुंच नहीं पाए, ठीक तरह से नियंत्रण नहीं रहा शॉट पर, और अब 1-0 से पिछड़े हुए हैं। जेसन कमिंग्स को पहुंचाई है गेंद बॉक्स में, बैक हील के चलते आया है शॉट और बराबरी। रॉबसन बार बार खतरा बने हुए थे मोहम्मदन के लिए। तीसरी बार लिया उन्होंने ये शॉट, पहले ही क्रॉस बार को हिट कर चुके हैं, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं, कॉर्नर में पहुंची गेंद और बराबरी मोहन बगान की। खतरा पैदा कर रहे थे बार बार और आखिरकार उसका फल मिलता हुआ। रॉबसन सिल्वा एक और बार इस मुकाबले में वापस लेके आते हुए, और किस तरीके से इस मूव की शुरुआत हुई। खुद रॉबसन ने वो गेंद बॉक्स में डाली और वहां पर कमिंग्स का एक बेहतरीन कटबैक आया, बैकहिल आया, जिस पर उस प्रयास के लिए तैयार खड़े थे। क्या हीरा मंडल वहां बेहतर कर सकते थे, ये सवाल जरूर उठेंगे, लेकिन एक बेहतरीन तालमेल नजर आया और डिफ्लेक्शन भी थोड़ा सा, और उसकी वजह से वो 1-1 की बराबरी मिल चुकी है अब इस मुकाबले में। इस मुकाबले में अब और गेम खुल जाएगा। खेल की पुनः शुरुआत। एक की बराबरी 10 मिनट के अंतराल के बाद रॉबसन ने किया गोल, और उस 10 मिनट में जैसा मैंने कहा था कि उन्होंने 3 शॉट तो साथ ही दिए थे, जिसमें से एक क्रॉस बार पर जाकर लगा था। रॉबसन ने लगातार खतरा बनाया है और बॉक्स के दोनों छोर से, बॉक्स के बाहर से वो खतरा बनाया है, और अब तीसरे मौके पर जाकर उन्हें सफलता भी मिल गई है। मनवीर, आज इन्हें भी जगह दी गई है शुरुआती 11 में। तो ये सवाल देखिए, अब 1-1 की बराबरी तो हो गई है विकास, लेकिन सवाल अभी भी बनता है शुरुआती 11 को देख के कि जो आपके पिछले 2 मुकाबलों में स्टार्टिंग 11 में जो मेन खिलाड़ी थे, जो प्रमुख खिलाड़ी थे, उनमें से कुछ को आपने आज शुरुआती 11 में जगह नहीं दी है, रोटेशन दिखाई है। तो क्या मोहम्मदन को थोड़ा सा हल्के में लिया है मोहन बगान ने? रोटेशन जैसी कोई बात मुझे नजर नहीं आती है।
क्योंकि अगर वो टीम में नहीं होते तो समझ में आता कि उन्हें आराम दिया गया है। टीम शीट में आपने रखा है पेत्रातोस, तो चलिए सब्स्टिट्यूट होके ही ज्यादातर खेलते नजर आते हैं और दूसरे हाफ में वो शायद नजर भी आए। शुभाशीष बोस जैसे खिलाड़ी अगर आपने उनको टीम में रखा है और बेंच पे क्यों रखा है समझ में नहीं आया। लिस्टन कुलासो के लिए भी वही लागू होता है। चलिए, मेहताब सिंह भी वैसे ही खिलाड़ी हैं। आपको दीपक टांगरी को क्या खिलाने की जरूरत थी? मेहताब सिंह अगर सेंटर बैक के रोल में फिट बैठ रहे हैं तो उनको खिलाना चाहिए था। तो जी हाँ, सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, क्या उन्होंने हल्के में लिया है? हल्के में लेने जैसी कोई बात तो नजर नहीं आती, और वही बात है कि गेम आप ऐसा नहीं मान सकते कि छोटा सीजन है तो इसमें इतनी रोटेशन की जरूरत है। बॉक्स के अंदर एक बार फिर मौका, जेमी मैक्लारन ने उसको शरीर पर लिया और नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन वो टच उन्हें अतिरिक्त पल ले गया और उसके चलते मौका बना नहीं। यहां पर इंटरसेप्शन रहा बॉक्स के बाहर से। तो चलिए, हल्के में नहीं लिया है, लेकिन उनको ये मानना जरूरी है कि ये एक मौका था शुरुआती 11 में वो अदला बदली करने का, रोटेशन करने का, विश्राम देने का कुछ खिलाड़ियों को। चलिए विश्राम मान लेते हैं, क्योंकि 2 मुकाबले कड़े मौसम में रहे हैं, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है। 300 दिनों तक इंतजार किया सीजन के शुरू होने का, और सिर्फ 2 मुकाबलों बाद आपको विश्राम चाहिए। तो आप कह ही दीजिए ना कि हल्के में लिया है। चलिए मान लेते हैं हल्के में लिया है, या हल्के में नहीं लिया तो चलिए अपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाह रहे हैं, वो अलग बात है। तो उन्हें लगा है ना ये कि मोहम्मदन एक ऐसी टीम है जिसके सामने आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकते हैं। अगर आप सीधा नहीं कहें कि हल्के में लिया है, तो ये तो कह ही सकते हैं कि ये एक ऐसी टीम है जिसके सामने हम अपनी फर्स्ट चॉइस 11 को नहीं खिलाएंगे, हम प्रयोग करके देखेंगे, हम बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप भी मान चुके हैं, सीधे हाथ से नहीं तो टेढ़े हाथ से तो आप मान ही चुके हैं इस बात को। लेकिन स्कोर ये नहीं दर्शाता है। 12वें मिनट में थंकीमा ने दी बढ़त मोहम्मदन को और मोहन बगान ने की है वापसी। उस 10 मिनट के अंतराल में उन्होंने लगातार धावा बोला है, उजागर किया अपने खेल को। लेकिन मोहम्मदन, इनकी तारीफ करनी होगी, काउंटर अटैक कर रहे हैं। अंगायथी इस समय फ्लैंक पर मौजूद। जैसा हमने पहले भी कहा है कि ओवरसीज कंटिंजेंट नहीं है मोहम्मदन के पास, लेकिन मौका है कम उम्र के, कम अनुभव के खिलाड़ियों के पास अपनी प्रतिभा दिखाने का। जेमी मैक्लारन के पास पहुंची गेंद, मनवीर सिंह लेंगे, यहां पर कटबैक किया है, शॉट लेने की कोशिश, इंटरसेप्शन रहा गौरव बोरा का, लेकिन रॉबसन के पास लिया शॉट और एक और गोल। उस छोर से बॉक्स के लगातार धावा बोल रहे हैं रॉबसन, लगातार खतरा पैदा कर रहे हैं रॉबसन, और अब 5 मिनट के अंदर दूसरा गोल दाग चुके हैं रॉबसन। मोहन बगान की बढ़त, पलटा है उन्होंने इस खेल को 15 मिनट में 2-1 से आगे। इतना भी हल्के में नहीं लिया है, ये बता दिया है मोहन बगान सुपर जायंट के खिलाड़ियों ने। रॉबसन को बार बार वो मौका मिलता रहा उस बॉक्स के अंदर। एक हल्का प्रयास मनवीर का, डिफ्लेक्ट होके वहां पर गेंद सीधे पहुंच गई गौरव बोरा से, और उसका पूरा फायदा उठाते हुए वहां पर एक और बार हीरा मंडल कुछ खास नहीं कर पाए और देखते रह गए गौरव बोरा गेंद को जाते हुए, क्योंकि सुभजीत के पास डाइव करने के बाद भी वो मौका नहीं था। रॉबसन दूसरी बार स्कोर शीट पर आज के मुकाबले में जाते हुए। खेल की पुनः शुरुआत होगी और विकास ने कहा कि चलिए हल्के में तो नहीं लिया है, पहले शायद 10 मिनट के लिए लेकिन यहां पर मोहन बगान आ गए हैं बढ़त पे। ऐतिहासिक क्लब्स दोनों ये भारतीय फुटबॉल के। बॉक्स के अंदर गेंद को संभालेंगे, 2-1 से आगे हैं इस समय मोहन बगान। रॉबसन, और देखिए 28 मिनट के अंदर, 27 मिनट के अंदर ही उन्होंने 2 गोल दाग दिए हैं। तो क्या हमें आज हैट्रिक देखने का मौका मिल सकता है? सीजन की पहली हैट्रिक हमें देखने का मौका मिल सकता है, ये सवाल ज़रूर रहेगा। और मोहम्मदन थोड़े से निराश हैं जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की, बढ़िया बढ़त भी बनाई हकीमा के गोल से। कॉर्नर पर लिया गया वो गोल, लेकिन क्या इस मुकाबले में अब वो वापसी कर पाएंगे? प्रति आक्रमण पर ही खेल बना रहे हैं मोहम्मदन। देखना होगा कि उनका जवाब क्या होता है। ना केवल 1 गोल से 5 मिनट में आए इन 2 गोल से। फिलहाल आक्रमण बनाने की कोशिश, जेसन कमिंग्स के पास पहुंची है गेंद, बॉक्स के अंदर ले ऑफ किया है मनवीर के लिए।
ढूंढना चाहते थे जेमी मैक्लारन को और खतरे को टाला है। क्या जवाब होगा यहाँ पर मोहम्मदन का? फिलहाल तो आक्रमण में वो खेल नजर, अच्छा वो गेम में अगर आप पूरा, अगर आधे घंटे के खेल में अगर नजर भी डालें आप, तो समझ में आता है कि एक लौता वो मौका रहा था जब इर्द गिर्द नजर आई थी और गोल करने का वो मौका मिला था, जिस पर वो गोल आया था जिस तरीके से थनमिका का। अन्यथा अब ज्यादातर समय बचाव ही करती नजर आ रही है मोहम्मदन स्पोर्टिंग। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस शख्सियत के लिए जानी जाती है मोहन बगान सुपर जायंट, और जिस खेल के लिए पिछले सीजन जानती रही, इस सीजन भी शुरुआत अच्छी मिल चुकी है, वैसा ही खेल दिखाती हुई इस सीजन भी, इस मुकाबले में भी। अनिरुद्ध थापा के पास गेंद, काफी पेचीदा मुकाबला ये मोहम्मदन के लिए। राजुद्दीन वादू, जैसा हमने बताया कि इकलौते मैनेजर जिनके पास ओवरसीज कंटिंजेंट नहीं है, आसान नहीं रहेगा। लेकिन आज एक बेहतरीन शुरुआत, 30 मिनट का खेल हो चुका है। अगले ब्रेक पर ड्रिंक्स होनी चाहिए। मनवीर आगे लेके जाते हुए ढूंढा है एक बार फिर से रानावादे को, बॉक्स के अंदर पहुंचाई गेंद जेमी मैक्लारन की रन पर आई नहीं गेंद, और इसी के साथ ही थमेगा खेल और यहां पर रहेगी ड्रिंक्स ब्रेक। विकास, कैसे देखते हैं इस 30 मिनट के खेल को? जी हाँ, 30 मिनट का जो समय समाप्त हुआ है इस मुकाबले में ज़्यादातर समय अभी भी मैं कहूँगा कि मोहन बगान सुपर जायंट ने ही डोमिनेट किया है। और जिस तरीके से दोनों छोर से वो हमले बने और एक अच्छा तालमेल नज़र आया, चाहे रॉबसन की तरफ से बात करें जिन्होंने दोनों गोल इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए डाले हैं, जिमी मैक्लारन और साथ ही साथ जेसन कमिंग्स के बीच में भी एक अच्छा तालमेल नज़र आया है। मनवीर सिंह उतने सक्रिय नज़र नहीं आया, लेकिन फिर भी 2-1 की जो बढ़त है उसमें पूरी टीम का योगदान रहा। लेकिन ये एक गोल कुछ इस अंदाज में आया था, हनमिका एक परफेक्ट हेडर, और हेडर के बाद वो गोल आया था। 1-0 की बढ़त, उसके बाद से मौके कुछ इस तरीके से बनाए। कमिंग्स का बैकहेल जिस पर थोड़ा सा समय लेते हुए, और रॉबसन का एक बेहतरीन ड्राइव जिसका हल्का सा डिफ्लेक्शन आया और उस पर वो गोल आया था जो 1-1 की बराबरी दिला के गया। और बार बार अब देखेंगे जब उन मौकों को दो नज़र आएगा। और इसके बाद से क्या गलतियां हुई, वो पहले गोल में कुछ उसी वैसी ही गलती देखने को मिली। फिर से डिफेंस थोड़ा सा तीतर बीतर नज़र आया, और देख क्या रहे थे गौरव बोरा समझ में आया नहीं। उस शॉट को प्लेस किया और शुभजीत के पास बिल्कुल मौका नहीं। 2-1 की बढ़त मिलती हुई इस आधे घंटे के खेल में मोहन बगान सुपर जायंट के पास। सार बताया इस पहले हाफ का, अभी तक विकास पांडे ने की कोशिश बेहतरीन की है मोहम्मदन ने, लेकिन 1-0 की बढ़त के बाद रोकने में समर्थ नहीं रहे हैं मोहन बगान को अभी तक। तो देखना होगा कि अब इस पहले हाफ के दूसरे हिस्से में क्या कर पाते हैं। और जैसा हमने कहा है विकास की, प्रति आक्रमण पर, काउंटर अटैक पर ही उनके ज़्यादातर मौके बनने का अनुमान है इस मुकाबले में। तो पोजेशन बेस्ड फुटबॉल पर वही आक्रमण डायरेक्ट फुटबॉल से, एक डायरेक्ट अप्रोच से बना पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। फिजिकल गेम चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे चैलेंजेस बार बार आएंगे और बार बार परीक्षा ली जाएगी, लेकिन काउंटर्स पर किस तरीके से काम करती है मोहम्मदन स्पोर्टिंग इस मुकाबले में बहुत कुछ निर्भर करेगा उस नतीजे पर। बाएं फ्लैंक पर जाती हुई गेंद काफी डीप, यहां पर गोल किक रहेगी। हमने पिछले मुकाबले में देखा था कैसे इंटरकाशी ने ड्रिंक्स ब्रेक के, दोनों हाफ के ड्रिंक्स ब्रेक के बाद गोल दागा था। क्या कुछ हमें ऐसा यहां भी देखने को मिलेगा, इस पर सवाल देखेंगे अभी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अब ये खेल जो है वो नियमित हो चुका है। नियंत्रण में करते हुए इस खेल को मोहन बगान, उनके पास लीड है, पोजीशन रखना चाहेंगे, और वहीं मोहम्मदन इंतजार करेंगे जैसे ही उनके पास गेंद आए पलटवार कर सकें। और अगर ये मुकाबला ऐसे ही समाप्त होता है या
उतने अंतराल पर समाप्त होता है कि मोहन बगान की जीत हो जाए तो पहले स्थान पर आ जाएंगी अंक तालिका में, अव्वल स्थान पर, क्योंकि उनका गोल डिफरेंस जमशेदपुर से बेहतर है। और वहीं मोहम्मदन 12वें स्थान पर आ जाएंगे स्पोर्टिंग दिल्ली और केरला ब्लास्टर्स के ऊपर। तीनों टीमें 3 मुकाबले हारकर लीग टेबल के अंतिम पायदान पर। लेकिन अभी काफी समय बाकी, अभी केवल 35 मिनट का ही खेल हुआ है। बहुत कुछ निर्भर करेगा इस हाफ टाइम के स्कोर शीट पर। खेल को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से उस बाएं फ्लैंक से धावा बोलने की कोशिश रही थी दीपक टांगरी। पीछे की ओर बॉक्स के अंदर जगह बनाई है रानावदे के लिए, आया है कर्लिंग क्रॉस, आया है हेडर, जेसन कमिंग्स का हेडर जिसे रोक नहीं पाए सुभजीत। और उसके बाद जेमी मैक्लारन कर रहा एक आसान सा टैप इन और 1-0 की बढ़त तो ली थी मोहम्मदन ने, लेकिन उसका जो पलटवार किया है मोहन बगान ने, एक के बाद एक गोल आते हुए 35वें मिनट में अब हो गई है 3-1 की बढ़त। रोक सको तो रोक लो, यही कहते हुए मोहन बगान सुपर जायंट के ये खिलाड़ी, एक कमाल की गेंद और जिस तरीके से रन बनाया वहां अमेर रानावडे ने, तारीफ उनकी भी बनती है। कटबैक किया और इस पर जिस तरीके से वो हेडर को बचाया, एक स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन जैसे ही रिबाउंड होके वो गेंद पहुंची वहां पर तैयार खड़े थे, बस धीरे से उसको सहलाते हुए उस गोल लाइन को पार कराते हुए मैक्लारन। और एक और अच्छा तालमेल वाला गोल और लेकर जाएगा इस हाफ टाइम पर 3-1 की बढ़त। पिछले 3 मुकाबलों में 10 गोल हुए थे, 10 गोल दागे थे मोहन बगान सुपर जायंट ने हमने स्पोर्टिंग के खिलाफ, और उसी की पुनरावृत्ति एक बार फिर से देख लीजिए। 3 और उसमें जोड़ दीजिए, ये चौथा ही मुकाबला है इन दोनों के बीच में। जी, सिलसिले को उन्होंने जारी रखा है, गोल पर गोल दागे जाएंगे और अब तो जो फासला है दोनों टीमों के बीच वो साफ खुल के नजर आ रहा है। 2 गोल रॉबसन के, 1 गोल मैक्लारन का। तो आप सवाल उठाएंगे अभी भी आप उस जो तब्दीलियां हुई हैं लाइनअप में, जो आपका सवाल था शुरुआत में, क्या उस सवाल में कोई परिवर्तन करना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वही बात है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम जो भी बदलाव करेंगे उस हिसाब से हम इस मुकाबले को जीत सकते हैं। आपने फिर भी अपनी शुरुआती 11 को नहीं खिलाया है। और देखिए, बात वही है, अगर ये मुंबई सिटी एफसी की टीम होती या ये ईस्ट बंगाल की टीम होती, क्या यही शुरुआती 11 होती, हाँ या ना? बस यही जवाब आप दीजिए। ये शुरुआत, मेरा मानना है ये शुरुआती 11 नहीं होती। पेट्रोटॉस आएंगे और रॉबसन जिन्होंने आज 2 गोल किए हैं चोटिल नज़र आ रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रहेगा, हैमस्ट्रिंग की परेशानी हो सकती है। तो आपकी राय, क्या ये अगर ईस्ट बंगाल की टीम होती तो यही शुरुआती 11 होती? लग तो नहीं रहा। बस आपके सवाल का जवाब वही मिल कम गया। से कम और 2 तब्दीलियां इसमें मैं देख सकता था, ज्यादा नहीं। जितनी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं उसमें से कुछ सटीक भी रहे हैं, लेकिन 2 तब्दीलियां जरूर आप कर सकते थे। दीपक टांगरी की जगह वहां पर मेहताब सिंह वो नजर आ सकते थे, एक बड़ा तब्दीली। साथ ही साथ अगर लिस्टन कोलासोस पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और ठीक लय में हैं तो उनको आप रखते उस राइट फ्लैंक पर, राइट विंग की पोजीशन में, मनवीर सिंह की जगह। तो बात फिर से वही घुमा फिरा के रॉबसन के ये गोल्स पर एक बार फिर हम नजर डालेंगे। बात वही आ जाती है घुमा फिरा के कि नहीं, ये शुरुआती 11 नहीं होती अगर ये ईस्ट बंगाल के विरुद्ध मुकाबला होता। और मैं देखिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मोहन बगान एक बहुत ही मजबूत टीम है, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, कम अनुभव है मोहम्मदन का, उनके पास ओवरसीज कंटिंजेंट नहीं है खिलाड़ियों का। तो इसमें कोई 2 राय नहीं है कि मोहन बगान जानते हैं कि उनकी सेकंड बेस्ट टीम भी या सेकंड चॉइस स्टार्टिंग 11 भी इस मुकाबले को जीत सकती है। और 1-0 की बढ़त होने के बाद भी उन्होंने वो कमाल करके दिखाया है। और किसने किया है? देखिए, 2 गोल रॉबसन, 1 गोल जेमी मैक्लारन। रॉबसन जाते हुए और यहाँ पर बदलाव होगा, उनकी जगह पर दिमित्रियोस पेट्रोटॉस आए हैं। एक और ओवरसीज खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने असिस्ट किया है, गोल किया है इस सीजन। ये दर्शाता है कि कितनी शक्ति है मोहन बगान के पास। और वही बात
कि उनको अपनी फर्स्ट चॉइस स्टार्टिंग 11 की आवश्यकता नहीं थी इस मुकाबले में। तीन एक की बढ़त, वो सारी कहानी कहता हुआ तब्दीलियां हुई, बेंच स्ट्रेंथ आजमाई गई और उसका पूरा फल मिला। बॉक्स के बाहर से आएगा एक और शॉट, लेकिन इस बार फार पोस्ट के पार जाएगी गेंद। जेमी मैक्लारन ढूंढ रहे थे अपना दूसरा गोल जल्दबाजी में। एक और अच्छी बॉल, बॉक्स में फिर से गलती, उसी तरीके की गलती, और एक और बार टारगेट पर होता तो परेशानी बढ़ सकती थी शुभजीत के लिए। शुभजीत, उन्हें फर्स्ट चॉइस गोल कीपर के बतौर जगह दी गई है, लेकिन आज 3 गोल खा चुके हैं। कुल मिला के मोहम्मदन 6 गोल खा चुके हैं इस सीजन। 2 गोल गोवा के विरुद्ध, 1 गोल जमशेदपुर के विरुद्ध। लेकिन आज उन्होंने अपनी प्रतिभा भी दिखाई पहले 12 मिनट में। उसके बाद से पूरा मुकाबला रहा है ये मोहन बगान की तरफ से, और अभी ये समाप्त नहीं हुआ है। लॉन्ग बॉल के साथ एक बार फिर खेल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीधा गोलकीपर के हाथ में। अच्छा रन बनाते नजर आ रहे हैं, और अमय रानावड़े उस राइट बैक की पोजीशन में आज असरदार नजर आए हैं। 40 मिनट का खेल पूरा हो चुका है। 3-1 से बढ़त मोहन बगान की। तो जिस पलटवार की हम बात कर रहे थे, वो तो अब नजर आता हुआ नहीं। नियंत्रण में इस खेल के पूरी तरह से। खेल बनाने की कोशिश, रॉड्रिगेज के पास पहुंची है गेंद। थापा, पेट्रोटॉस पीछे से आकर खेल बनाते हैं। अटैकिंग मिडफील्डर की भूमिका रहती है। मनवीर को ढूंढा है, ले ऑफ किया मैक्लारन के लिए, टर्न करेंगे। जेसन कमिंग्स भी पहुंचते हुए बॉक्स के अंदर लेंगे शॉट, डिफ्लेक्शन के चलते पोस्ट के पार। अतिरिक्त पल लिए यहां पर जेमी मैक्लारन ने। थोड़ा सा लालच कि मैं ही गोल शॉट लूंगा। एक स्ट्राइकर तो लालची हो ही जाता है आमतौर पर, और जब ये 5 खिलाड़ियों का झुंड उनके सामने था तभी लग गया था कि मुश्किल होगा। एक बार फिर कॉर्नर पर से खेल बनाने की कोशिश, बॉक्स के अंदर जूझते हुए लेके जाएंगे आगे, काफी समय लेते हुए गेंद पर। फ्लैंक पर से खेल बनाने की कोशिश, पोजीशन पलटेगी, मोहन बगान के पास एक बार फिर पहुंचेगी। पूरी तरह से नियंत्रण। धावा भी बोल रहे हैं अगर पोजीशन पलट जाती है उस पर पोजीशन भी वापस जल्दी से ले लेते हैं। एक बार फिर उस फ्लैंक से मनवीर, नहीं पेट्रोटॉस है ये, अब खेल दौड़ा रहे हैं। मैक्लारन के पास पहुंची नहीं, इंटरसेप्शन बोरा का, बचाया वहां पर मौका। पुया नियंत्रण में डिफेंसिव लाइन के आगे। पेट्रोटॉस, अगर आपको लगा कि 2 गोल करने वाले रॉबसन बाहर गए हैं, कुछ परेशानी होगी मोहन बगान को, नहीं, पेट्रोटॉस आए हैं। लॉब्ड बॉल के साथ बॉक्स के अंदर मौका फिर से बन सकता है, नहीं, ये रहेगा एक और कॉर्नर। गौरव बोरा एक बार फिर से इंटरसेप्ट करते हुए, और उसी प्रयास में थोड़े से चोटिल नजर आ रहे हैं, और आज कप्तानी का दायित्व भी उनके कंधों पर, एक ऐसे मुकाबले में जहां पर बहुत सारे आक्रामक खेल उनके खिलाफ देखने को मिलेंगे। हेडर के जरिए वो क्लियरेंस, और यकीनन सही टाइम पर वो हेडर आया। समय लेते हुए सुभाजीत, लगभग 2 मिनट का समय शेष इस पहले हाफ में, और उसके बाद इंजरी टाइम भी। 3 गोल मोहन बगान के, 1 गोल मोहम्मदन का। 4 गोल देखे हैं हमने इस मुकाबले में, इस पहले ही हाफ में। बढ़िया खेल, लेकिन मोहन बगान पूरी तरह नियंत्रण में, हावी मोहम्मदन पर। जमशेदपुर इस समय
हैं अव्वल स्थान पर 3 में से 3 जीत के बाद, लेकिन अब मोहन बगान उनके ऊपर चले जाएंगे। गोल डिफरेंस बेहतर है, सबसे अव्वल गोल डिफरेंस है ईस्ट बंगाल का, लेकिन वो पहुंच गए हैं तीसरे स्थान पर पिछले मुकाबले में हुई हार के कारण। जेसन कमिंग्स, आज शुरुआत मिली है उन्हें। ये एक मैं शुरुआत कहूंगा, ये एक शुरुआती खिलाड़ी जिसमें आप नहीं कह सकते कि ये सेकंड चॉइस है। हालांकि पेत्रोतोस पहले 2 मुकाबलों में शुरुआती 11 में रहे हैं। इंटरसेप्शन मिस हुआ यहां पर रानावाडे का। मोहम्मदन के पास मौका, अतिरिक्त समय बिता रहे हैं गेंद पर, जिसके चलते प्रेसिंग करने का मौका मिलता है मोहन बगान को। 78% के आसपास बॉल पोजीशन अपने पास रखती हुई इस मुकाबले में मोहन बगान सुपर जायंट की टीम, और कुल मिलाकर 14 शॉट्स, जिसमें से 5 टारगेट पर और 3 गोल आए हैं। पेत्रोतोस के पास पहुंची है गेंद। रेगुलेशन टाइम पहले हाफ का होता हुआ यहां पर समाप्त, और 4 मिनट जोड़े जाएंगे इस पहले हाफ में इंजरी टाइम के लिए। अपुया, दीपक टांगरी, रॉड्रिगेज। इस दीवार के सामने, डिफेंसिव दीवार के सामने पार पाना आसान नहीं रहेगा। मनवीर खेल बनाते हुए, कमिंग्स आए हैं, शॉट लिया है, इंटरसेप्शन के चलते कॉर्नर रहेगा एक और पोस्ट के पार गई है। लगातार धावा बोलते हुए मोहन बगान। डिफ्लेक्शन कहीं भी जा सकता था, और जिस तरीके से वो हमले बन रहे हैं, जिस तरीके से वो लिंकअप प्ले देखने को मिल रहा है, इस बार कमिंग्स वो मौका ताड़ने के फिराक में। खेल बनाया है एक बार फिर। ऐसा प्रतीत हुआ था कि कॉर्नर के लिए जाना चाहिए था, लेकिन गोल किक दी गई थी। रानावाडे के पास गेंद, 3 प्रमुख डिफेंडर और उसके बाद अपुया और टांगरी, दोनों उस डिफेंसिव लाइन के आगे तालमेल बना के एक अलग रणनीति के साथ आज मोहन बगान पेत्रोतोस लेके चले हैं। अंदर से लिया है शॉट, और फार पोस्ट पर धावा बोला था, लेकिन पोस्ट के पार गई है गेंद। 15 शॉट्स इस पहले हाफ में, और ये कहानी बताता हुआ इस मुकाबले की गति की, किस तरीके से परेशान करके रखा है मोहन बगान सुपर जायंट ने। 3 ऐसे खिलाड़ी आपके सामने, आपके उस लाइन को लीड करते हुए, पेत्रोतोस, जिमी मैक्लारन, जेसन कमिंग्स, जिन्होंने ना जाने कितने खुशियां दी है इस टीम को, कितने सारे गोल्स निकाले हैं। खेल की पुनः शुरुआत, अतिरिक्त समय में है हम। इस पहले हाफ के 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट शेष। मनवीर एक बार फिर खेल बनाएंगे। जेसन कमिंग्स, अब आपके पास बढ़िया ओवरसीज खिलाड़ी मैदान पर। पेत्रोतोस देखिए आसानी से नियंत्रण लाते हुए, पिछले मुकाबले में दागा था उन्होंने गोल। लॉब किया है कमिंग्स के पास, ले ऑफ किया उन्होंने छाती से अपनी गेंद पर। चेस्ट डाउन करके सोच थी जिमी मैक्लारन के लिए वो गेंद पहुंचाने की। कॉर्नर रहेगा इस बार मोहन बगान के लिए। पेत्रोतोस फार पोस्ट पर गए हैं, हेडर की कोशिश जरूर रही थी, लंबा शॉट, लेकिन कोई हानि नहीं। अंतिम मिनट शुरू होगा अब ये इस पहले हाफ का। सर्जियो लोबेरा इशारा कर रहे हैं, इस हाफ का काम तो खत्म हो गया है, थोड़ा ब्रेक लगाइए, थोड़ा सांसों को समेटिए, दूसरे हाफ में अभी भी एक्शन जारी रहेगा। लेकिन क्या खेल चला है। शुरुआत की थी मोहम्मदन स्पोर्टिंग ने, और उसके बाद से क्या कमाल की वापसी और क्या धमाल मचा के रखा है मोहन बगान सुपर जायंट ने। लॉन्ग बॉल के साथ एक बार पुनः शुरुआत, लेकिन एक और धावा बनाते हुए मोहन बगान। ये अंतिम मिनट है इस पहले हाफ का। रोका उन्हें मोंडल ने, लेकिन अपुया के पास गेंद, रानावाडे लेके चलेंगे, क्रॉस आएगा, हेडर से दूर, ज्यादा दूर नहीं।
और अब यहां पर प्रति आक्रमण करने का मौका नहीं, जवाब है नहीं। पूरी तरह से नियंत्रण मोहन बगान के पास। पेट्रोटॉस जा रहे थे लॉब के लिए, लेकिन सीधा गोलकीपर के हाथों में। यही होगी अंतिम शॉट इस पहले हाफ की, और 3-1 की बढ़त के साथ मोहन बगान इस पहले हाफ में दिखाया है कितना अंतर है दोनों टीम्स के बीच। 1-0 से पिछड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद कमाल की वापसी। रॉबसन ने 22वें मिनट में दिलाई बराबरी, फिर बढ़त 27वें मिनट में फिर से रॉबसन द्वारा ही, और फिर जेमी मैक्लारन का गोल 35वें मिनट में। 3-1 की बढ़त मोहन बगान की मोहम्मदन के विरुद्ध इस पहले हाफ के बाद।